अब हम बात करते हैं इधर चूँकि माँ भद्रकाली मंदिर हम लोग इटखोरी दैट मीन्स सारे लोग माँ भद्रकाली मंदिर जानते हैं। और इधर पिछले दिनों काफ़ी राजनीतिक हलचल वहाँ पे रहा। अभी भी हलचल वो शांत नहीं है। यहाँ पे किसी का कोई कंप्लेन नहीं है कि ये व्यक्ति वैसा है, वो व्यक्ति वैसा है। दिक्कत यह है कि मंदिर में राजनीति प्रवेश कर गया, और राजनीति प्रवेश ही नहीं किया, पूरी तरह से हावी है। और कुछ कुछ बातें हैं, मैं एक्सपर्टीज़ तो नहीं हूँ किसी चीज़ का, ये मैं बार बार कहता हूँ कि वकील से समझने की बात है, लेकिन जो जनरल साधारण भाषा में समझने की चीज़ है। जैसे अभी एक है कि एक हो रहा है कि इन लोगों को जो है वो जो अपोजिट न्यास बोर्ड थी उन लोगों को बैंक संचालन या उसके क्या कैश की जिम्मेवारी मिल गई है। लेकिन उसमें मेरा कहना है कि संभवतः आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। अगर आप एक विद्यालय खोलते हैं और विद्यालय में किसी को आपने कैशियर की जवाबदेही दी है, तो क्या कैशियर चाबी किसी दूसरे व्यक्ति को दे के आपको छुट्टी में जाना है तो वो दूसरे को दे देगा क्या? या फिर कैशियर किसी को चाबी सौंप सकता है क्या? जब भी सौंपेगा तो कैशियर आके मैनेजमेंट को सौंपेगा, और मैनेजमेंट फिर उसको सौंपेगी। मैनेजमेंट दैट मीन्स अध्यक्ष, ठीक है, स्कूल के जो है वो डायरेक्टर। ये मेरा कहने का, या फिर गवर्निंग बॉडी जो भी है। तो मंदिर के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष जो है वो एसडीओ है तत्काल। तो जब वो भंग किया गया, तो भंग करने के बाद भी अगर वो भंग कर दिया तो चाबी सौंपने का तो कोई सवाल ही नहीं। आपसे हम क्यों लेंगे कार्यभार? वो तो अगर ट्रांसफ़र की पद्धति होती तब हम कार्यभार लेते कि ट्रांसफ़र। अब जो है सो मंदिर का कार्यभार जो है न्यास बोर्ड संभालेगा, और जो पुराना प्रबंधन समिति है वो कार्यभार इनको सौंप रहा है। तब वहाँ पे वो लेन देन होगा, ट्रांसफ़र होगा कि हम आपको आज से जवाब दे दिए। लेकिन वो कमेटी भंग कर दी तो ऑटोमेटिक आपके पास संचालन चला गया। फिर उसमें चाबी लेने देने का और इधर उधर चेक साइन करने का नहीं। दूसरी बात अभी आ रही है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैं द्वेष की भावना से नहीं कर रहा। दूसरी बात अभी आ रही है कि शायद रसीद छपा है, रसीद काटा जा रहा है। लेकिन किसी भी चीज़ का रसीद कब छपता है? जब उस वो ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से हो जाता है। दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी का कहने का क्या मतलब? अगर प्रबंधन समिति रसीद काट रहा था तो प्रबंधन समिति का पहले से बैंक अकाउंट था, तो बैंक अकाउंट पैसा कहाँ जा रहा था? तो बैंक में जा रहा था। अब पैसा कहाँ जाएगा? अगर न्यास बोर्ड का रसीद कटेगा या फिर कट रहा है, जो सुनने में आया, मैं कंफर्म नहीं हूँ, नहीं कट रहा है तो अच्छी बात है। अगर कट रहा है तो न्यास बोर्ड का पहले बैंक में अकाउंट होना चाहिए। कोई भी संभवतः अगर मैं स्कूल चालू करता हूँ और आपसे रसीद काट के फ़ी लेना चालू कर दूँ, तो पहले अकाउंट खोलेंगे तब ना फ़ी लेंगे। दुकान एक संचालित होता है तो वो दुकान करता है। कोई अगर टेंडर लेता है तो वो पहले ज्वाइंट अकाउंट खुलवाता है। तो पहले अकाउंट खुलता है, फिर तो अगर आपको ये जो प्रबंधन समिति है उसका अकाउंट आपको मिल भी गया, मैंने मान लिया कि आपको मिल गया, तो पहले आप न्यास बोर्ड के नाम से अकाउंट तो खुले, वो तो पूरा ट्रांसफ़र होगा। तो अकाउंट खुलेगा, उसके बाद रसीद छपेगा, तब रसीद का पैसा वहाँ जाएगा। और अगर वो नहीं खुला है तो वो रसीद का पैसा आपके हाथ में जाएगा। तो ये तो ट्रांसपेरेंट वाली बात नहीं है। तो जो लोग भी हैं, जो भी हैं, वो, मैं किसी से कोई द्वेष की भावना से ये नहीं कह रहा, किसी से कुछ नहीं। अब जो होना था हो गया, अब पॉलिटिक्स घुस गया, अब कौन वहाँ रहेंगे कौन नहीं रहेंगे सब जनता देख रही है। कौन गलत है कौन सही है, कौन सही करेंगे वो सब अब। और प्लस माँ वहाँ पे है, चूँकि सही मायने में अगर कहा जाए तो माँ ही मालिक है। क्योंकि लोग जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लोग जो धन दे रहे हैं, वो माँ को दे रहे हैं, वो किसी ट्रस्ट को नहीं दे रहे। ये अलग बात है कि उसकी केयर टेकर, देख रेख की जवाबदेही आपके पास है। अब है तो आप करें या वो करे, जो भी करे, लेकिन ये पारदर्शिता होनी चाहिए। और बैंक अकाउंट खुल जाए, फिर आप रसीद काटें, फिर जो करना है तो वो